हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और इस सेशन में आज फिर से आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे सभी प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर ये सभी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो धैर्य के साथ पूरा सेशन देखिए। स्टार्ट करते हैं हिंदी के प्रश्नों से। तो देखिए, हिंदी का पहला प्रश्न है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो देखिए, इसमें राइट आंसर होगा ए शब्द के लिए। देखिए, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से निहित से क्या तात्पर्य है। ए ऑप्शन मौजूद होना, बी है छिपा होना, सी है गुप्त होना और डी है प्रत्यक्ष होना। तो आंसर इसमें राइट हो जाता है बी। देखिए, निहित शब्द से तात्पर्य है छिपा होना। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा या ये सभी। तो आंसर डी राइट होगा। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली या कौरवी, हरियाणवी या बांगरू, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। चौथा प्रश्न, श्रावण शब्द का तद्भव रूप बताएंगे। यौवन, श्रवण, छावनी या श्रावण। आंसर डी राइट होगा, श्रावण। पांचवा प्रश्न, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ए ऑप्शन है चरित्रता, बी है सचरित्र, सी है चरित्र और डी है सच्चरित्र। आंसर राइट हो जाता है सी, चरित्र। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से अनंत शब्द से तात्पर्य है जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कभी मरण ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो या जिसकी कोई अभिलाषा ना हो। तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। देखिए, अनंत शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो। असीम अनंत का विशेषण ही है। सातवां प्रश्न, किस स्वर का उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अनुस्वार, अनुनासिक, हिराशिया, विलुप्त। आंसर राइट होगा डी, विलुप्त। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम विलुप्त स्वर कहते हैं। आठवां प्रश्न है, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं। लोप चिन्ह, लाघव चिन्ह, रेखांकन चिन्ह या विवरण चिन्ह। आंसर राइट हो जाता है डी, विवरण चिन्ह। नवा प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। खलियान, कार्तिक, कौतूहल या गिरिजा। चलिए बताइएगा सही वर्तनी, और इस सेशन को शेयर जरूर करेंगे। आंसर इसमें राइट हो जाता है सी। देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौतूहल शब्द सही है, जबकि खलियान, कार्तिक और गिरिजा की सही वर्तनी खलियान, कार्तिक और गिरिजा इस तरह से होगी। 10वां प्रश्न, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आंसर आपको पता ही है। संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योगरूढ़ संज्ञा। 11वां प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्य के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था। ए ऑप्शन है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, बी है भारत सरकार अधिनियम 1858, सी है 1813 चार्टर अधिनियम, डी है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो देखिए, इसमें राइट आंसर हो जाता है बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया था। 1857 की क्रांति ने कंपनी के शासन को एक तरह से समाप्त कर दिया था। 12वां प्रश्न है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है। बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो देखिए, गंगा जो नदी है ये आपकी अरुणाचल प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि इन सभी राज्यों से प्रवाहित होती है। ठीक है, बिहार से भी, पश्चिम बंगाल से और उत्तराखंड से भी। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक,
उड़ीसा ओडिसी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। आंसर बी राइट होगा इसमें। कथकली कर्नाटक का नहीं है, ये केरल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। इस शैली में नृत्य एवं संगीत का अनोखा मिश्रण होता है। इसके प्रमुख कलाकार कृष्णन, कुट्टी, शंकर कुरुप और शांताराव शंकरदेव आदि हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा या उपरोक्त सभी। आंसर राइट होगा डी, उपरोक्त सभी। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेर, पांड्या, राजपूत या चोल। आंसर राइट होगा सी, राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। 17वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल कहलाता है। 16वां प्रश्न, मैगस्थनी जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश का था? तो देखिए इसमें आंसर आपको पता ही है, ये था ग्रीस देश का। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हैलेबिडु में, पापनासम में, बादामी में या हम्पी में। आंसर डी राइट होगा। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? आगरा, इलाहाबाद, झांसी या अजमेर। आंसर राइट होगा डी, 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में सर टॉमस रो से मिला। 1608 में कैप्टन हॉकिंस के राज दरबार में मिला था। 19वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, चेन्नई, बेलूर मठ या कुंभकोणम में। आंसर राइट हो जाता है सी, बेलूर मठ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस सेशन आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा क्योंकि आपके लिए सारे प्रश्न एक्सप्लेनेशन के साथ लगाए गए हैं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इसे आप शेयर करके लाइक ज़रूर कर दें। 20वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो आंसर इसमें राइट आपको पता ही है, मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे अधिक ज्वालामुखी के लिए, सबसे अधिक मूंगे कोरल के लिए, पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए या सर्वाधिक जहाज डुबाने के लिए। तो सी ऑप्शन राइट हो जाता है इसमें। पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए मैरियाना खाई जानी जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे ये कहाँ पर है तो ये प्रशांत महासागर में है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति प्लेटो के खिसकने से हुई है और इसकी जो गर्त मतलब जो गहराई है उसकी खोज वर्ष 1948 में HMS चैलेंजर द्वितीय नामक जलयान द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, एशिया के निम्न देशों में कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें बताएंगे आप। पहला है सऊदी अरब, दूसरा है यमन, तीसरा है ईरान, चौथा है इराक। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा सही? राइट होगा ए, सऊदी अरब। देखिए एशिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश है और इसकी राजधानी रियाद है और इसकी मुद्रा सऊदी रियाल चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे खालिस्तानी के रूप में जाना जाता है। निर्वाह खेती, किंचन गार्डन, झूम खेती या रोपड़ खेती। आंसर राइट हो जाता है डी, रोपड़ खेती। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, अकावा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या पाक जलडमरू मध्य। तो डी ऑप्शन राइट हो जाता है, पाक जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? गंडक नदी, कोशी नदी, कृष्णा नदी या महानदी। आंसर सी राइट हो जाता है, कृष्णा नदी।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती है? वह उच्चतर वर्ग के 3 लोग बसते थे, वहां पुस्तक रखी जाती थी, वह पूरे शहर के लिए भोजन किया जाता था, या वहां निचले वर्ग के लोग बसते थे। आंसर राइट होगा बी। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ नामक स्थान पर उच्चतर वर्ग के लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मंटगोमरी जिले में विकसित हुई प्राचीन सभ्यता है। अगला प्रश्न है, 27वां गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ मिलता है? अजंता चित्रकारी, सांची स्तूप, एलोरा चित्रकारी या उपरोक्त सभी। आंसर ए राइट होगा। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी के सबसे अच्छे नमूने अजंता में मिलते हैं। इन गुफाओं का मुख्य आकर्षण भित्ति चित्रकारी है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं का प्रचुरता से जीवंत के साथ चित्रण किया गया है। वह भारतीय कला के क्षेत्र में अद्वितीय है। अगला प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका का कलाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? शीत शरद ऋतु, उष्ण कटिबंध या शीत तटवर्ती। आंसर राइट होगा सी। अगला प्रश्न है, ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संबंधित है? तो यह है चोल राजवंश, पल्लव राजवंश, कंदम राजवंश या गंग राजवंश। तो आंसर राइट हो जाता है डी, गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने हेतु राजसी घोषणा से कोणार्क मंदिर निर्माण का आदेश दिया था। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों के एक समूह ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कला से 12 वर्षों के अथक मेहनत से इसका निर्माण किया। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? हिमालय और शिवालिक पहाड़ियाँ, शिवालिक और विंध्य पहाड़ियाँ, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियाँ या अरावली और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। आंसर राइट होगा सी, नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी से प्रवाहित होती है। लेकिन नर्मदा नदी जो है गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है और ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। मैकाल पठार का अमरकंटक शिखर उद्गम स्थल है और इस नदी का मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता। अगला प्रश्न है, वह कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है? ताजमहल, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल या शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। तो डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए? श्री आरदास, लाला लाजपत राय, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें आंसर डी होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33वां कि वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के त्रिपुरा 17वें अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी का पसंदीदा उम्मीदवार कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें आंसर राइट हो जाएगा डी, पटब्बी सीतारमैया। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह के खाली स्थान है कि प्रसिद्ध समृद्ध भंडार के लिए माना जाता है। मैग्नीज, कोयला, हेमोटाइट या तांबा। आंसर सी राइट होगा। बैलाडीला की पहाड़ियां जहां प्रचुर मात्रा में उच्चतम कोटि के हेमोटाइट लौह के भंडार है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, इलायची कार्डेमम पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। आंसर सी राइट होगा, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आंसर इसमें राइट हो जाता है सी,
मुंशी प्रेमचंद। 37वां प्रश्न, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो ये है आपकी मानसून हवा। पछुआ हवा दोनों गोलार्धों में उपोष्ण और उच्च वायु दाब पेटियों से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर चलने वाली स्थायी हवा है। वहीं व्यापारिक हवा और ध्रुवीय हवा भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, खुदाई खिदमतगार आमतौर पर खालिस्तानी के रूप में जाने जाते हैं। लाल कुर्ती पहनने वाले, बैंगनी कुर्ती पहनने वाले, नीली कुर्ती पहनने वाले या सफ़ेद कुर्ती पहनने वाले। तो आंसर इसमें ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, जौनपुर के शार्की शासक सुल्तान हुसैन शार्की एक महान संगीतकार थे और उन्होंने खालिस्तानी की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। ठुमरी, गजल, कव्वाली या दादरा। आंसर राइट होगा ए। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? 1905 में, 1904 में, 1804 में या 1805 में। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर यानी कि कारपेट सिटी भी कहा जाता है? भदोही, चेन्नई, वाराणसी या मेरठ। आंसर राइट होगा ए। भदोही शहर को कालीन का शहर यानी कि कारपेट सिटी भी कहा जाता है। भारत में चेन्नई शहर को भारत का डेड्राडाइट तथा दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है। भारत में वाराणसी को भारत की पवित्र नगरी तथा भारत की धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है और भारत में मेरठ शहर को भारत का खेल नगर भी कहा जाता है। वहीं भारत में कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? गोपी मोहन देव, भाई बालक सिंह, सैयद अहमद खान या हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, गोपी मोहन देव। अगला प्रश्न है, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो आपको पता ही है, धर्मपाल। ठीक है, नहीं थे बल्कि कौन है? गोपाल। देखिए, पाल वंश के प्रथम राजा गोपाल थे, जो इस वंश के संस्थापक थे। गोपाल भारतीय इतिहास में पहले शासक थे जिन्हें जनता द्वारा चुना गया था। गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल था, जो कि पाल वंश का शासक बना। ठीक है, तो गोपाल का पुत्र था धर्मपाल, बाद में ये इस वंश का शासक बन गया था। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कौटिल्य। आंसर राइट होगा सी। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य अशोक महान ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची के स्तूपों में स्तूप संख्या 2 सबसे बड़ा है, जिसे महास्तूप कहा जाता है। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया या नेपाल। तो सी ऑप्शन राइट होगा, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम या तमिलनाडु। बी ऑप्शन राइट, महाराष्ट्र। देखिए, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य तमिलनाडु के और सिक्किम के भी दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और खालिस्तानी ने की थी? खुदीराम बोस, शिवराज गुरु, अशफाक उल्ला खां या जतीन्द्र नाथ दास। तो देखिए, सी ऑप्शन राइट होगा, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामचंद्र बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने की थी। खुदीराम बोस भारतीय स्वाधीनता के लिए मात्र 19 वर्ष की आयु में फांसी पर लटका दिए गए थे। वहीं शिवराम राजगुरु ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी थे। राजगुरु को भगत सिंह और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। अगला प्रश्न है, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्य का उल्लेख किसने किया था? जगनिक, चंद्रवरदाई, मतीराम या धनानंद। बी ऑप्शन राइट, चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? देखिए, इसमें तीनों नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन जो आपकी नर्मदा नदी है ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है, ना कि
बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था सूती वस्त्र, सोना, मिट्टी के बर्तन या काली मिट्टी। तो ए ऑप्शन राइट होगा, सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने 284 सदस्यों के हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें खालिस्तान महिलाएं शामिल थी। 30, 20 या 15 या 25। तो देखिए सी ऑप्शन राइट होगा, 15 महिलाएं शामिल थी। अगला प्रश्न है, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। आंसर सी राइट होगा, योग का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। चारों वेदों में वर्णित वह इस प्रकार है। ऋग्वेद देवी देवता का वर्णन, ईश्वर स्तुति। यजुर्वेद यज्ञ की विधियां और यज्ञ के मंत्र कर्मकांड। सामवेद संगीत। अथर्ववेद आयुर्वेद। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वेंकट तृतीय, अच्युत देव राय, आलिया राम राजा, श्री रंगा तृतीय। तो डी ऑप्शन इसमें राइट होगा, श्री रंगा तृतीय नगर साम्राज्य के अंतिम शासक थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का द्वारा वर्ष 1336 में की गई थी। इस साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश, सालुब वंश, तुलभ वंश और अरिबिंदु वंश ने शासन किया। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथंगी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, आर्थर बेल्सले। आंसर ए राइट होगा, लॉर्ड लिथंगी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या बुलर झील। आंसर राइट होगा डी, बुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, एम के गांधी। आंसर राइट होगा ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत खालिस्तानी के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। निजामुद्दीन औलिया, वारसी अली शाह, मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा या सलीम चिश्ती के वार्षिक उर्स के अवसर पर। बताएंगे? तो देखिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वारिस अली शाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पता भी होना चाहिए। देखिए कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? आंसर भी राइट होगा, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ये नदी गहरे खड्डों का निर्माण करती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल नर्मदा कुंड अमरकंटक मध्य प्रदेश है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती है। वहीं गंगा, महानदी और कावेरी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, याद रखेंगे। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, शाइनाइट, शैल या बालू पत्थर। आंसर बी राइट, साइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 5, भाग 3, भाग 1 या भाग 9। तो आंसर बी राइट होगा। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जो नागरिकों के हितों का संरक्षण करता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया। उसका उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए, भारत सरकार की संरचना में सुधार सुझाव के लिए, असहयोग आंदोलन के प्रभाव पर विश्लेषण करने के लिए या हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादों को हल करने के लिए। तो देखिए सी ऑप्शन राइट होगा, असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए। 62वां प्रश्न है, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की, आर्यों की कानून व्यवस्था की, आर्यों की राजनैतिक व्यवस्था की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की। अगला प्रश्न है, शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? शहजाद रहीम, शहजाद रहसियार, शेर अफगान या
शहजादा खुसरो। आंसर राइट होगा बी। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच मार्च आयोजित किया गया था? भावनगर से डांडी, जूनागढ़ से डांडी, राजकोट से डांडी या अहमदाबाद से डांडी? डी ऑप्शन राइट, अहमदाबाद से डांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 165 या अनुच्छेद 159? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। 66वां प्रश्न है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार यानी कि राज्य कर को शामिल किया गया है? चुंगी कर, संपत्ति कर, आयकर या स्टाम्प शुल्क? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जीएसटी एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर है। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 से लागू किया। जीएसटी में राज्य सरकार की चुंगी को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? खसरा, पोलिया, हेपेटाइटिस बी या आंत्रज्वार? आंसर राइट होगा डी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, हरिगोविंद खुराना? आंसर राइट होगा बी, अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में किस सिख गुरु द्वारा सिकोहा को पनाह दी गई थी? गुरु हरिगोविंद, गुरु रामदास, गुरु हर राय या गुरु तेग बहादुर? आंसर राइट होगा सी, गुरु हर राय। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई के निम्नलिखित में से तरीकों में से कौन सा एक अधिक प्रचलित है? झीलों से सिंचाई, कुएं और ट्यूबवेल से सिंचाई, टैंक से सिंचाई या मलजल सिंचाई? आंसर राइट होगा बी। अगला प्रश्न है, योग व वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? आंसर भी राइट होगा। योग का वर्णन ऋग्वेद में किया जाता है। चारों वेदों में वर्णित है इस प्रकार है, देखिए, सामवेद में संगीत, अथर्ववेद में आयुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञ के मंत्र, कर्मकांड। और 72वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक बताएंगे कौन था? वेंकट तृतीय, अच्युत देव राय, अलिया राम राजा, श्रीरंगा तृतीय? डी ऑप्शन राइट, श्रीरंगा तृतीय। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार शायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल खालिस्तान के शासनकाल में शुरू की गई थी? लॉर्ड बैरन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्लेसली या लॉर्ड क्लाइव? तो सी ऑप्शन राइट, लॉर्ड वेल्लेसली। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग? आंसर राइट होगा डी, लॉर्ड हार्डिंग। चरकुला लोक नृत्य खालिस्तान राज्य से संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार? देखिए, चरकुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश यानी कि ब्रज क्षेत्र से संबंधित एक लोक नृत्य। दिए गए विकल्पों में अन्य राज्यों के लोक नृत्य इस प्रकार से हैं। देखिए, गुजरात में गरबा, डांडिया, रास, भगई आदि। उत्तर प्रदेश में चरकुला, नौटंकी, रास लीला, कजरी, छपेली आदि। मध्य प्रदेश में जवारा, मटकी, आड़ा, खड़ा, नाच, फूल पत्ती, गिरदा, नृत्य मंच। और बिहार में पनवरिया, बक्सो, बखैर। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बताएंगे। तो अभी आपने पढ़ा भी था, गोदावरी नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होती है। इसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न, महानदी बेसिन से बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? हीराकुंड, ठेरी, नागार्जुन या भाखड़ा नागल? आंसर राइट होगा ए, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न, भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करने की योजना बनाई। उस गैस का नाम बताएंगे? आंसर राइट होगा सी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो बी ऑप्शन राइट, भाग 3 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सा मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? तो डी ऑप्शन राइट, लागत जन मुद्रास्फीति।
तो देखिए इस सेशन को यहीं फिनिश करेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। पूरा सेशन आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपने इसको लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। आगे आपको ऐसे ही प्रश्न लगातार मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।